देखिए, कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आपको बताते हैं कि ऐसे ही मोदी को कूटनीति का बॉस या कूटनीति का किंग नहीं कहा जाता। सुनना चाहेंगे आज की सबसे शानदार खबर, बात मालदीव की। घुटनों पर मालदीव। मोइजू के सत्ता में आने के बाद से भारत और मालदीव में बढ़ी तल्खी के बीच वहां के पर्यटन मंत्री का एक मैसेज आया। भाई, आप लोगों के लिए मैसेज है, आप लोगों ने औकात दिखा दी, चेहरा दिखा दिया, घुटनों पर आ गया मालदीव। याद है ना पूरा विवाद? औकात में आ गया, घुटनों पर आ गया मालदीव। कूटनीति का किंग मोदी। संदेश के मायने क्या है और संदेश की असली वजह क्या है, ये जानने से पहले संदेश क्या है जान लीजिए। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैजल ने भारत के साथ मालदीव के रिश्तों की दुहाई दी है। अब रिश्ते याद आ रहे हैं। आर्थिक कमर तोड़ दी ना भारत ने, घुटनों पर। क्या अपील की है कि हमारी नई सरकार भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है। सुनिएगा एक एक शब्द को। हमारी नई सरकार भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है। पहले गेट आउट इंडिया कर रहे थे, अब अकल ठिकाने आई है। हमारी नई सरकार भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है। हमारे लोग और सरकार भारतीयों के आगमन का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। आप आइए, अपनी ताकत को समझिए, 140 करोड़ भारतीयों की ताकत को। पर्यटन मंत्री के तौर पर मैं भारतीयों से कहना चाहता हूं कि कृपया मालदीव पर्यटन का हिस्सा बने। हमारी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। हाथ नहीं जोड़े, बस बाकी घुटनों पर है भाई साहब ये मालदीव के लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपनी ताकत का एहसास करिए। दरअसल मालदीव की अर्थव्यवस्था वहां के पर्यटन पर टिकी हुई है, जिसमें सबसे बड़ी भागीदारी भारत की रही है। लेकिन पिछले कुछ महीने से वहां भारतीय पर्यटकों की संख्या बहुत कम हो गई है। आपकी ताकत सुनिए। 2022 में जहां 2.5 लाख के करीब भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे, 2.5 लाख, 2023 में संख्या घटकर बताया गया कि 2 लाख के आसपास रह गई। 2024 में जनवरी से मार्च में सिर्फ 35,000 के करीब 35,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे। 2023 के इसी 3 महीने की तुलना में करीब 40% कमी है। 40%। अब घुटनों में ऐसे ही नहीं है, आर्थिक कमर तोड़कर रख दी भारत ने। भारत से पंगा। ऐसे में मालदीव समझता है कि अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए उसे भारत की कितनी जरूरत है, वो भी तब जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मालदीव को ऋण संकट के लिए आगाह करने के साथ ही मौजूद सरकार को नीतियों में बदलाव करने की नसीहत दे दी है। ये देखिए, एक तरफ तो मालदीव घुटनों पर है, भारत के सामने मदद के लिए घुटनों पर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, ये सुनिएगा, पाकिस्तान भारत के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है कि पाकिस्तान से ना पूछ रहे कि और कितने आतंकी मारोगे घुसकर। ये रिपोर्ट देखिए पाकिस्तान से। भारतीय एजेंटों के दरमियान रवाबित और पाकिस्तानी सरजमीन पर इन दोनों पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के मुसद्दिका शवाहिद भी मौजूद हैं। इतने ज्यादा लोग जन्नत में जा रहे हैं कि अब 72 हूरों की भी वहां पे शॉर्टेज हो गई है। पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, टपका रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं। मतलब ये कि आते हैं, मारते हैं और उसके बाद चाय पिए बगैर ही वापस चले जाते हैं। लाहौर हो या रावलपिंडी, कराची हो या बलूचिस्तान, वो आता है, मारता है और गायब हो जाता है। एक एक कर पाकिस्तान में आतंकियों की लाशें गिर रही हैं। अपने अजीज प्यारे आतंकियों की लाशें देख पाकिस्तान दहाड़ मारकर रो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को पता ही नहीं कि उनके आतंकी नेटवर्क को एक एक कर कौन टारगेट कर रहा है। इसलिए एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत पर आरोप मढ़ दिया है। हाल ही में पाकिस्तान में भी भारतीय एजेंसियों ने भारतीय हुकूमत की एमा पर पाकिस्तानी शहरियों शाहिद लतीफ और मोहम्मद रियाज को कत्ल किया। इस सिलसिले में भारतीय एजेंटों के दरमियान रवाबित और पाकिस्तानी सरजमीन पर इन दोनों पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के मुसद्दिका शवाहिद भी मौजूद हैं। पाकिस्तान को अपने आतंकियों से प्यारा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में आतंकी उनके फर्स्ट सिटीजन हैं। दुनिया में पाकिस्तान झूठ कहता आया है कि उसने अपने यहाँ आतंक की फैक्ट्री नहीं खोली है। इसलिए अब आतंकियों को बचाने के लिए पाकिस्तान विदेशी मीडिया में छपी खबरों का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आंसू बहा रहा है और आतंकियों के लिए सुरक्षा कवच मांग रहा है। इतने ज्यादा लोग जन्नत में जा रहे हैं कि अब 72 हूरों की भी वहां पे शॉर्टेज हो गई है। इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था।
पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल शक वही है। पाकिस्तान शायद दुनिया का इकलौता देश है जो आतंकियों का एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया में आतंकी भेजता है, लेकिन पिछले 700 दिनों में वहां 21 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुलाया जा चुका है। दरअसल विदेशी अखबार ने दावा किया है कि भारत ने पाकिस्तान में उसके 21 आतंकियों को मार गिराया है। कुछ दिन पहले ही सरबजीत के हत्यारे और हाफिज के खास गुर्गे आमिर तांबा को मौत की नींद सुला दिया गया। पिछले साल फरवरी में भारत से फरार हिजबुल कमांडर बशीर अहमद पीर की रावलपिंडी में हत्या की गई। अक्टूबर 2023 में पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड आतंकी शाहिद लतीफ को सियालकोट में अनजान शूटर ने मार गिराया। नवंबर 2023 में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले लश्कर तैयबा के आतंकी अकरम गाजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमारे पास सबूत नहीं है, फिर भी भारत हमें आंखें दिखा रहा है। देखें, ये भारत का नया तर्जुमान और उसकी नई पॉलिसी ये शुरू कहाँ से हुई? ये पुलवामा वाक़े के बाद उन्होंने अपनी एक स्टेट पॉलिसी बनाई है कि वो किसी भी मुल्क के अंदर अपने सियासी मुखालफिन की एक टारगेट किलिंग कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये टारगेट किलिंग हुई है। पाकिस्तान में आतंकियों के सफाए की खबर के बाद तो वहां आतंकियों के आकाओं में भगदड़ मच गई। हाफिज